हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अग्रवाल सर और आप देख रहे हैं अग्रवाल के इस यूट्यूब चैनल को। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम लेकर आए हैं पोइट्री सेक्शन के सबसे लास्ट चैप्टर माय ग्रैंडमदर्स हाउस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो कंपोज किया गया है कमला दास के द्वारा, जिनका जन्म कहे तो 1934 में, मृत्यु 2009 में हुई थी। कमला दास एक इंडियन पोइटिस हैं, एक भारत की रहने वाली कवित्री हैं, इसलिए इन्हें इंडियन लेडी के नाम से ये जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज ए पोएम रिटन या कंपोज बाय डैश। तो कौन सा आंसर का करेक्ट होगा? तो माय ग्रैंडमदर्स हाउस किसके द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया? तो आपका ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कमला दास इज ए डैश पोइटिस। कौन सा पोइटिस होगा? तो इंडियन पोइटिस। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। कमला दास वाज बॉर्न, कमला दास का जन्म, एंड डाइड इन डैश। डाइड मृत्यु कब हुई थी, बॉर्न कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, आप लोग याद रखिएगा। तो इनका जन्म हुआ था 1934 में, मृत्यु 2009 हुई थी। तो आपका ये नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, कमला दास डिस्क्राइब्ड हर डैश हाउस। कमला दास वर्णन की अपनी कौन सी घर को? तो दादी माँ की घर को। तो हर ग्रैंडमदर्स हाउस, करेक्ट आंसर। कमला दास यूज्ड टू राइट बोथ इन डैश। कमला दास यूज्ड टू राइट लिखा करती थी दो कौन से भाषाओं में? तो इंग्लिश एंड मलयालम। आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज डैश पोएम। माय ग्रैंडमदर्स हाउस है डैश पोएम, इन कौन सा कविता है? तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, कमला दास रिमेंबर्स द हाउस लव कंपनी ऑफ हर डैश, द हर ग्रैंडमदर्स हाउस। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? सी आपका करेक्ट आंसर। डैश रिमेंबर्स द लव ऑफ हर ग्रैंडमदर्स। कौन जो अपनी दादी माँ की घर से प्रेम करते थे, प्रेम को याद करते हैं? तो ये याद कौन कर रहे हैं? कमला दास। तो कमला दास आपका करेक्ट आंसर। हु सेज माय ब्लड टर्न लाइक द मून। किसने कहा कि मेरा जो शरीर का खून जो है ये टर्न लाइक द मून, मून की तरह, चांद की तरह ठंडा पड़ रहा है? तो ये कमला दास बोले थे। तो कमला दास आपका करेक्ट आंसर होगा। हु इज प्राउड ऑफ दैट हाउस। उस हाउस में, उस घर पे, जिस घर में उसे ढेर सारा प्यार मिला करता था, प्रेम मिला करता था, दादी माँ के घर को कौन याद करते हैं, कौन उस पर गर्व करते हैं, गर्वान्वित महसूस करते हैं? तो कमला दास के बारे में बताया गया। तो कमला दास करेक्ट आंसर। हु वांट टू गो एंड हैव अ लुक फ्रॉम द विंडो। कौन जाकर उस घर में, जिस घर में उन्हें ढेर सारा प्यार, स्नेह, दुलार मिला करता था दादी माँ के द्वारा, उस घर को कौन फिर से जाकर झांकना चाहता था, झांकना चाहती थी? तो कमला दास। इसलिए कमला दास आपका करेक्ट आंसर होगा। हु इज नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग। कौन अपनी राइटिंग में जो है सेक्सुअल एडवेंचर के बारे में लिखा करती थी? तो कमला दास हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, सी सेज बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए डैश। तो लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, आप लोग बुक में पढ़े होंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। द हाउस went into silence because dad is dead. Dad because dad dash died, यानी कौन मर गई थी? तो वो because यानी ओमेन, वो जो ओमेन थी वो मर चुकी थी, इसलिए घर जो है सन्नाटा छा गया घर में। तो आपका ओमेन यानी लेडी वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। देयर विल बी कंप्लीट इन द हाउस, यानी उस घर में जो है, यानी घर के अंदर क्या चीज कंप्लीट मीन्स पूर्ण रूप से भर गया था, छा गया था? तो साइलेंस एंड डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, शी सेज दैट शी कांट रिसीव सच लव एट डैश डोर। तो एट द स्ट्रेंजर डोर्स, आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। शी वॉज लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। तो वो जो लिस्टेड थी नोबेल प्राइज में कितनी ईस्वी में? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, हु सेज, किसने कही? द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, अ स्नेक्स मे बी मूविंग अमंग बुक्स, द लेडी डाइड बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग। ये सारी बात तो किसने लिखी?
तो ये कमला दास, तो कमला दास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाय डैश किसके द्वारा लिखा गया? तो कमला दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, देयर इज हाउस नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। कहते हैं देयर इज हाउस, एक घर था, नाउ फॉर अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। कहते हैं एक घर था जहाँ कभी मैं रहा करता था और ढेर सारा प्यार स्नेह प्रेम मैं प्राप्त किया करता था, रिसीव किया करता था। तो बताइए कविता ये जो लाइन जो किस कविता में चर्चा किया गया है? तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस की पोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, कमला दास हैज ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, तो इंग्लिश एंड मलयालम। तो कौन सा आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा? तो मलयालम, डी नंबर करेक्ट आंसर। द पोइटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डैश डूर स्ट्रेंजर डूर्स, ये पहले भी क्वेश्चन आपको समझा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, स्नेक्स वेर सीन अमोंग, स्नेक को देखा गया क्या चीज़ के बीच? तो बुक्स, किताबों के बीच, इसलिए बुक्स हो जाएगा, क्योंकि अमोंग के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, बुक्स हो जाएगा, बुक नहीं होगा, बुक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, इस प्रेम में दादी माँ जो प्रेम मिला करती थी ये कमला दास को, इसलिए मैं इस पर दो पंक्ति लिखे हैं। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तो दोस्तों, मैं इस चंद लाइनों के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।